गुड मॉर्निंग क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ्स के स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2। इसमें हम पढ़ेंगे nवें पद का मान कि किसी भी n मतलब n कोई भी हमें पद दिया हो सकता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। उस पद का मान क्या है, उस पद पे कौन सी संख्या स्थित है, अगर हमें वो निकालना हो तो आपका जो फॉर्मूला है आपके पास वो ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a है प्रथम पद, n है वो संख्या जिस संख्या का जौन सा पद आपने निकालना है, और डी हो गया आपका सार्वंतर। देखिए आप, जैसे ये पहला प्रश्न है आपके पास, इस टेबल में आपको ऊपर हेडिंग में ए डी एन ए एन दे रखा है। किसी में कोई और टर्म, किसी में कुछ मिसिंग होगा, किसी में कुछ और। जैसे पहले में आपको ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है। फॉर्मूला यही आपका यूज होगा। हमने लिख दिया ऊपर ए है, डी है, एन है और ए एन निकालना है। जिसका जो जो है मान वो लिख देंगे और सॉल्व करके जो लास्ट में आपका आंसर आएगा वो ए एन होगा। ऐसे ही जैसे दूसरा पार्ट है उसमें ए दिया हुआ है, डी हम निकालेंगे, एन दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। तो उस टाइम पे आप ए एन के सामने यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ए एन का मान जो है वो जीरो दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जीरो रख लें। डी नहीं दिया हुआ तो जो नहीं दिया होगा उसको वही लिख देंगे, तो डी को आप यहाँ पे डी ही लिखा हुआ छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे चारों में से कोई तीन आपको हमेशा दे रखे होंगे और कोई चौथा आपको निकालना होगा। अब है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए कि इनमें से सही उत्तर कौन सा। देखिए जैसे ये पहला एपी है आपके पास 10, 7, 4 का 30वां पद, तो 30, तो हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए एपी थी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। यहाँ से ए निकल जाएगा 10, डी हो जाएगा 7 माइनस 10 3 और एन है 30। तो अब आपने ए एन का फॉर्मूला ये हो गया, ए 30 आपने निकालना है, ए एन 10, 30 माइनस 1 और 3, 30 माइनस 1 29, 29 को 3 से गुना किया, ये आ गया। इसमें 10 जोड़ दिए तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका ए एन आ गया, मतलब 30वां पद आ गया ये आपके पास। अब ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरे प्रश्न में आपको इस तरीके से खाली स्थान दे रखे हैं, ये पहला पद, दूसरा खाली है, तीसरा दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पे पहला खाली है, दूसरा दिया है, तीसरा खाली है, चौथा दिया। अब देखिए ये करना कैसे है। ये जो आपका पहला प्रश्न है, पहला पद ए होता है, दूसरा में नहीं दे रखा, ए 3 दे रखा है, पैर में हम 3 लिखेंगे, तो ये क्योंकि ये तीसरा पद 26 और ए दूसरा पद हमें निकालना है। तो देखिए ए तीसरे का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमें पता है कितना है और ए तीसरा भी हमें पता है 26 है। तो यहाँ पे आप ए 3 की जगह पे 26 लिखेंगे, ए का ए 3 माइनस 1 2d, ये आपका बराबर आ गया 26 के। ए की जगह 2 लिखा क्योंकि पहला पद 2 है, 2 इधर आके माइनस होगा, 26 में से 2 गए 24, 24 के साथ ये 2 भाग हो जाएगा, तो डी जो है वो आ गया 12। अब जब डी 12 आ गया, इसका मतलब आप 2 में 12 अगर जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आपके पास दूसरा है, तीसरे का दूसरा पार्ट, आपको दूसरा पद दिया हुआ है। दूसरे का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 लिखने की जगह 2 माइनस 1 एक ही होता है, तो मैंने सीधा लिख दिया a प्लस डी, ये आप लिख सकते हैं। ये दे रखा है हमें 13 के बराबर। ऐसे ही ए 4 भी क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 3d होना था, तो मैंने यहाँ पे 4 माइनस 1 लिखने की जगह सीधा लिख दिया a प्लस 3d, ये बराबर हो गया 3 के। अब इन दोनों समीकरणों को मैंने आपस में घटाया, तो घटाने पे a प्लस माइनस का, क्योंकि घटाने से नीचे वाले सबके साइन बदल गए, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10। अब d से 2 माइनस का 2 इधर भाग में जाएगा, तो d का मान आ गया माइनस 5। तो अब a प्लस डी किसके बराबर था, 13 के। a का मान जो d था, d का मान आ गया माइनस 5, यहाँ पे लिख दिया, माइनस 5 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, a का मान आ गया 18। जैसे a आ गया वैसे ही आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अगला आपका a3 भी नहीं दे रहा, तो अब आप a3 निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके जो बाकी के प्रश्न है वो होंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 5वें तक के प्रश्न आपके ऐसे ही होने वाले हैं, वो आप कर लीजिएगा। उसके आगे के जो प्रश्न है वो मैं आपको समझा दूँ अगली वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।